2027 के पहले समाजवादी पार्टी लगातार अपनी सक्रियता को बढ़ा रही है। वोटर लिस्ट और उसी के साथ साथ सरकार ने जो मेलों पर रोक लगाई है, यानी मुस्लिमों को साधने का प्लान बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ हैं। मुस्लिमों को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी अभियान चलाएगी और ख़ासतौर से जो बुरके में महिलाएं पहुंचती थी, ये कहा जाता था कि वो वोट नहीं दे पाती और उसी के साथ साथ मुस्लिमों के नाम जो हैं वो वोटर लिस्ट से काटे जाते हैं। इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। आपको लगता है कि ये हितकारी होगा, कुछ आप लोगों को नुकसान पहुंचा पाएगा? देखिए, ये प्रक्रिया निरंतर चलती है, प्रतिवर्ष चलती है। मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का कार्य समय समय पर होता रहता है, चाहे वो राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव के लिए कराए या भारत निर्वाचन आयोग के लिए हर साल इसका पुनरीक्षण का कार्य होता है। मतदाता सूची में संशोधन होता है। तमाम लोग जो नए नाम जोड़ने होते हैं वो जोड़े जाते हैं। तमाम नाम जो मृत हो जाते हैं उनके काटने का काम होता है। तमाम लोग जो विस्थापित होकर कहीं चले जाते हैं उनको चेंज करने का काम होता है। रूपपत्र 6, 7, 8 तीनों भरने का काम निरंतरता चलता है। इसके लिए एक सिस्टम भारत निर्वाचन आयोग का बना हुआ है। गांव के एक एक वार्ड से होते हुए दिल्ली तक यानी केंद्र तक ये सारी व्यवस्था चाक चौबंद रहती हैं। गांव स्तर पर होगा, उसका पूरे में ब्लॉक पे होगा, तहसील पे होगा, जिले पे होगा, जिले से होकर राज्य स्तर पे होगा, राज्य स्तर से होकर के भारत निर्वाचन आयोग सेंट्रलाइज उसकी सूची की विधिवत जारी कॉपी करने का काम करता है। ऐसे ही पंचायती राज जब पंचायत चुनाव होते हैं तो उसमें भी ग्राम सभा से लेकर के एक एक वार्ड, जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, उन सबकी मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग कराने का काम करता है। उसमें मैं समझता हूँ कहीं भी घालमेल या जानबूझकर इस तरह का कोई गड़बड़ियाँ करने का काम नहीं होता है। ये कह रही है कि आप लोग मुस्लिमों को वोट डालने नहीं देते हैं क्योंकि उनका वोट समाजवादी पार्टी पर ही रहता है। इसको लेकर वो एक अभियान चलाने जा रहे हैं। कहाँ रोका जाता है? मतदाता सूची में जिसका नाम है वो स्वतंत्र है अपना मतदान करने के लिए। कौन रोक लेगा किसको? वो जाए, वो इसके लिए तमाम फोर्स, सेंट्रल फोर्स, स्टेट फोर्स, तमाम, बल्कि मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए। बुर्का हटा के आप लोग देखते हैं, इसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्यों महिलाओं का बुर्का हटाया जाता है। देखिए, फर्जी मतदान करने का तो काम अधिकार है। फर्जी कोई महिला बुर्के में, अरे लोग बुर्का पहन के फर्जी मतदान करने पहुंच जाते हैं, वो भी पकड़े गए हैं, तो उनको नहीं रोका जाएगा क्या? अगर हमारा एजेंट, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट वहाँ खड़े किए जाते हैं कि ये तो उनको शक होता है कि ये मतदाता मतदान फर्जी करने के लिए आया है, तो उसको चैलेंज करता है और चैलेंज की स्थिति में उसकी पूरी तहकीकात होती है, आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद ही मतदान करने का होता है। और गलत है तो उसको वहाँ से बाहर करने का काम किया जाता है। ठीक, मंत्री जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ये चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में जो 2027 का विधानसभा चुनाव है एक साथ लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस के ही नेता हैं इमरान मसूद, उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, मतलब बैसाखी की ज़रूरत नहीं। आपको लगता है सपा कमज़ोर है इसलिए वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है? देखिए, मुझे लगता है दोनों का वोट बैंक एक है, दोनों की मजबूरी है। एक कोई लड़ने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में है नहीं। इसलिए निश्चित रूप से वो केवल एक दूसरे को धौंस धप्पड़ इसलिए देते रहते हैं ताकि सीटों का, संख्या का अपना आदान प्रदान ठीक ठाक हो जाए। ये कम से कम देना चाहते हैं। या लोकसभा में आपने देखा अभी उपचुनाव में क्या हालत की, अभी जो विधानसभा के उपचुनाव में क्या हुआ। तो कांग्रेस चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटें मिलें, सपा चाहती है ना कम से कम में निपटाने का काम हो जाए। तो इसका झगड़ा है, लेकिन दोनों मिलके ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों अलग अलग लड़ेंगे तो लड़ने की दोनों की हैसियत है ही नहीं। इसलिए वो चाहेंगे कि मिलकर चुनाव लड़ें और मिलकर के चुनौती देने का काम करें। लेकिन कोई चुनौती नहीं है। 27 का चुनाव प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल हो जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार को और लगभग 13 साल हो जाएंगे भारत की सरकार को। इन दोनों कार्यकालों में जिस तरीके से लोगों का, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति की जन कल्याणकारी योजनाएं हों, डेवलपमेंट की योजना हो, भारत का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने की बात हो, हर क्षेत्र में इतनी ज़बरदस्त उपलब्धियां हैं इस कार्यकाल की कि उसी का परिणाम है कि आज एक एक व्यक्ति कार्यों से प्रभावित है, मोदी जी से, योगी जी से। उसी का परिणाम होगा कि तीसरी बार
पुनः उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जातिगत जनगणना को लेकर कल अधिसूचना जारी हो गई, यानी आधिकारिक रूप से घोषणा हो गई। मायावती कह रही हैं कि इसको ईमानदारी से आप लोग कराएं, क्योंकि कांग्रेस से समय पे भी ये रोक दी गई थी, 2021 में भी इसको रोक दिया गया था। तो कहीं ये फिर से कोई राजनीतिक जुमला तो नहीं है, या इस बार ये अपने चरम तक पहुंचेगी? अब तो उसका कार्यक्रम भी जारी हो गया है, विधिवत 2 राउंड में होनी है, ये भी तय हो गया है। अब जब उसकी प्रक्रिया और किन किन बिंदुओं पर क्या होना है इसका भी निर्धारण हो गया है। तो मैं समझता हूँ पूरी निष्ठा से, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, जनगणना, जाति जनगणना के साथ काम भारत सरकार कराने का निर्णय लिया, उसी के अनुरूप होगा। एक आखिरी सवाल है सर, अखिलेश यादव लगातार महिला अपराधों को लेकर उत्तर प्रदेश पर सवाल खड़े करते हैं। एक आंकड़े सामने आए, उसमें उत्तर प्रदेश में अपराधों में कमी हुई है। जो भी महिलाओं के ऊपर, चाहे बलात्कार के मामले हो, महिलाओं के ऊपर शोषण के मामले में हो, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? साथ में एक और आया है कि जो पंजीकृत हुए उनका इन्वेस्टिगेशन और सजा दिलाने में, उनको कार्रवाई करने में भी नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। ये चीज़ आज अखिलेश जी के साथ आप जा रहे हैं ना प्रेस में, बताना चाहिए। कभी कभी तो तारीफ कर दिया करें अच्छे कामों के, अखिलेश जी, बताना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गौतम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।